अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सियासत और तारीख़ में जहाज़िब चीमा की तरफ से आपको खुशामदीद। और हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो है पीडीएम की जो रात मीटिंग हुई उसके बारे में कि उसकी अंदरूनी कहानी क्या है, उस मुलाकात में क्या क्या बातें हुई, चीज़ें कैसी चलती रही। तो बेसिकली हम चीज़ों को शुरू करते हैं तब से जब जरदारी फैमिली और शरीफ फैमिली की मुलाकात हुई। तो उसके बाद अगले दिन हुआ ये कि मौलाना फजल रहमान को जो मक्खन में से बाल की तरह निकाल दिया गया था, उनका कांटेक्ट हुआ मियाँ शहबाज शरीफ से और उन्होंने कहा जी चलिए हम एक पीडीएम की मीटिंग करते हैं। तो उसमें जो है ना ये जो बातें हुई हैं, डिस्कस हुई हैं, करें। अब मियाँ शहबाज शरीफ को भी अंदाज़ा हो गया था कि मौलाना साहब के क्या इश्यूज़ होंगे और उन्होंने क्या कहना है। तो उसके बाद जो है वो फाइनल हो गया जी हम फ़लाँ दिन मिलेंगे। अब उस मीटिंग से पहले, पीडीएम की मीटिंग से पहले, मियाँ शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की अलहदा एक 1-to-1 मुलाकात हुई, जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ ने बताया मौलाना साहब को कि मौलाना साहब हमारी ये बातें हुई हैं, हम ये चाह रहे हैं तरीक़े बात के हवाले से, और लॉन्ग मार्च और वो सारी चीज़ें डिस्कस हुई। तो मौलाना साहब जो है वो काफ़ी गुस्से में थे। उन्होंने कहा अच्छा चलिए चल के मीटिंग में चल के बैठते हैं और बात करते हैं इसके बारे में मज़ीद। अब पीडीएम की जो मीटिंग थी, जो कहने को तो पीडीएम की थी, लेकिन उसमें पीडीएम की जमातों में से जो वीडियो रिलीज़ हुई है, जो इन्होंने खुद की है, अगर आपने वो गौर से देखी हो, जिनमें इनके चेहरे जो है वो शाकर का शुजाबादी का शेर है ना, तो शाकर आप सियाणा है, साड़ा चेहरा देख हालात ना बुझ। तो उन चेहरों से आपको हालात का अंदाज़ा हो गया होगा। तो पीडीएम की मीटिंग नहीं थी, बेसिकली वो जेयूआई और नून लीग की मीटिंग थी, क्योंकि मौलाना साहब को जो गुस्सा था वो किसी न किसी तरह से दूर करना था। और ये मियाँ नवाज शरीफ को भी अंदाज़ा था कि ये चीज़ें हमने उनसे पूछे बगैर की हैं तो क्या हो सकता है। तो अब हुआ ये कि जब पीडीएम, इन दोनों जमातों की जो पीडीएम के नाम से जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में जब मियाँ नवाज शरीफ आए तो मौलाना फजल रहमान ने अपने पूरे गम और गुस्से का इजहार किया और उन्होंने कहा जी मैं मुसलसल चल रहा हूँ आप लोगों के साथ और आप लोग हर दफ़ा मुझे धोखा दे देते हैं। जब मैं इस्तीफ़ों की बात कर रहा था उस वक्त आप लोगों ने इस्तीफ़े नहीं थे दिए। अब आप जो है वो आप उनके साथ मिलके पीपल्स पार्टी से जिनकी वजह से पीडीएम के साथ धोखा हुआ, जिनकी वजह से पीडीएम को धचके लगे, आप उन लोगों के साथ मिलके जो है वो अब चल रहे हैं और मुझे जो है बिल्कुल ही आपने छोड़ दिया। अगर आप कहते हैं तो मैं जो है वो पीडीएम की सदारत से इस्तीफ़ा दे देता हूँ, आप लोगों ने जो करना है करें। मेरी सेहत पे कोई धमकी ये मियाँ नवाज शरीफ को उन्होंने डायरेक्ट बताई। वो जो वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही थी ना, जिसकी वीडियो रिलीज़ हुई, उसमें ये बातें उस टाइम हो रही थी और वो आपको चेहरों से अंदाज़ा हो गया होगा। तो मियाँ साहब जैसे आपको पता है दोनों भाई गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं, तो इन हालात में जो है मियाँ साहब गुड कॉप बने और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को, हमज़ा को और मरीम को जो है मसनूई तौर पे डांटा कि तुम लोगों ने ये क्या किया क्या नहीं किया। उसके बाद उन्होंने मौलाना साहब से माजरत की और मौलाना साहब को राज़ी किया कि जो है ना वो अब हम तहरीक अदम एतमाद लाते हैं। मौलाना साहब का गुस्सा जो है वो इन बातों से ख़त्म नहीं होता है। आप उनको जानते हैं, वो बड़े पुराने सियासतदान हैं और सारी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। तो उसके बाद ये है अंदरूनी मुलाकात जो हुई। वहाँ पे मौलाना साहब ने उनकी बातें मान ली। उन्होंने कहा जी ठीक है, जैसे आप कहते हैं वो करते हैं। लेकिन हुआ ये कि जब मौलाना साहब बाहर निकले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनसे पूछा गया, क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिनों से ये कहा जा रहा था कि 3 हफ्तों में जो है बात ख़त्म हो जानी है। कल वो एक सहाफ़ी हैं, तजिया निगारा, मुझे तो खुद समझ नहीं आती उनकी क्या है, किसी दौर में वो एक्ट्रेस भी रही हैं, सना बुच्चा। उनकी एक ट्वीट थी, किसी को कोट करके उन्होंने कहा था कि मैंने कहा था ना ये 30 दिन जो है, इन 30 दिनों में फ़ैसला हो जाएगा। तो अब वापस चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। तो जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात शुरू हुई, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी नहीं ये ऐसे नहीं होता है, तहरीक एतमाद ऐसे नहीं आ जाती, इसके लिए पूरा मैदान बनाना पड़ता है, माहौल बनाना पड़ता है, उसके बाद ये चीज़ें होंगी। कोई टाइम लिमिट नहीं उन्होंने दी। अब जब मियाँ शहबाज शरीफ से पूछा गया कि हाँ भाई ये जो है आप उतार लेंगे इमरान खान को जो वजारत उज़्मा की सीट से, तो उन्होंने कहा जी मैं ये तो नहीं कह सकता, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन जो है हम पूरी कोशिश करेंगे। यानी कि अंदाज़ा उनको भी है कि ये कामयाब नहीं होनी। देखिए
कोई भी तहरीक अनवार पाकिस्तान के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, कामयाब होने के लिए दो तीन चीज़ें जो है बड़ी ज़रूरी हैं। सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट की बैक आपको चाहिए कि वो आपको सपोर्ट करे। आपके पास अपने मेम्बरान कौमी असम्बली इतने पूरे होने चाहिए कि आपको किसी और से न मांगने न पड़े, और आपके साथ जो है हुकूमती जमात के भी जो है वो MNAs जो है वो होने चाहिए। उसके बाद इस वक्त की सिचुएशन के मुताबिक उसके बाद ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है, या इत्तेहादी जो हैं गवर्नमेंट के जो इत्तेहादी हैं वो इनके साथ जो है वो आके मिल जाए। अब सबसे पहला जो पॉइंट था इस्टेब्लिशमेंट वाला, पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त किसी सूरत भी इन दोनों पार्टियों का साथ नहीं दे रही। इन्होंने पहले भी रौला डाला, इन कई दफ़ा ये इस बात का रौला डाल चुके हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से डील हो गई, और हर दफ़ा इनको मुंह की खाना पड़ती है। इवन दो दफ़ा तो DGI SPR को जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ा जी हमारी कोई ऐसी डील नहीं है किसी से हो रही, ना ही हम करेंगे। सो ये फिर दोबारा उन्हीं बातों की तरफ जो है ना वो जाना चाह रहे हैं, और ये बात मौलाना साहब को भी पता है कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो ये सब कुछ नहीं हो सकता। वो जो मैदान बनाने की बात कर रहे हैं वो यही मैदान बनाना है, किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट से हमारी डील हो जाए। दूसरी इत्तेहादी जमातें हैं। इत्तेहादी जमातें इन हालात में शायद गवर्नमेंट को छोड़ना उनके लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने दोबारा इलेक्शन में जाना है, और गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट फ़ंड अब देने शुरू किए हैं। इसका ये मतलब है कि अगर अब वो गवर्नमेंट को छोड़ते हैं तो वो डेवलपमेंट फ़ंड जो जहाँ पे हैं वो वहीं पे रुक जाएंगे, हलकों में कोई काम नहीं होगा, और दोबारा इनको वोट नहीं मिलेंगे। इसलिए इत्तेहादी जमातें भी जो है वो इर्द गिर्द देख रही हैं और कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन ये बात जो है वो रात वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वो जो वीडियो रिलीज़ हुई उसमें जो सबके चेहरे लटके हुए थे, उसकी यही रीज़न थी। उनको पता था कि ये हमने जो ये सब कुछ कर रहे हैं, ये एक उसकी दो बड़ी वजूहत हैं तहरीक अदम एतमाद का ऐलान करने के पीछे। एक जो मरीम नवाज़ का केस चल रहा है लाहौर हाई कोर्ट में, उनकी बेल का, कि वो कैंसिल होना है, सज़ा की जो है वो कैंसिल होगी या जो है वो ऐसे ही रहेगी। और दूसरा जो 18 तारीख को मियाँ शहबाज शरीफ की पेशी है जिसमें उनमें फ़र्द जुर्म आयद होनी है, और ये सिर्फ उन दो चीज़ों से बचने के लिए और मियाँ शहबाज शरीफ और हमज़ा की गिरफ़्तारी से बचने के लिए ये इन्होंने शोशा छोड़ा था। लेकिन रात की मीटिंग और वो वीडियो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इन तिलों में तेल नहीं है। ये इनसे कुछ नहीं होने वाला है, ये कुछ कर ही नहीं सकते। ये वो लोग हैं जिनकी सेनेट में अक्सरियत थी, और ये वहाँ पे हर बिल जो पेश होता है ये उसमें मार खा जाते हैं, ये उसमें हार जाते हैं। तो ये तहरीक एतमाद जो है वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कैसे लाएंगे। तो दोस्तों ये था रात की मीटिंग का जो अंदरूनी अहवाल है, जिसमें जो है काफ़ी गर्मा गर्मी हुई, बहस हुई मियाँ शहबाज शरीफ की भी, और जो है वो मौलाना फजलुर रहमान की। उसके बाद मौलाना ने मियाँ नवाज शरीफ के सामने काफ़ी सख्त बातें की, और इवन उन्होंने जो है उसे दारू छोड़ने की भी धमकी दे दी है रात। तो अब हालात वाक़ियत कुछ इस तरह से होंगे कि अभी 3-4 माह तक तो जो है ना, अब तो सोची ही ना तरीके अदम एतमाद का। लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब शुरू तो हो गए हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि वो कुछ बनेगा उनका भी। और इकट्ठे ये पीपल्स पार्टी और PDM कभी भी लॉन्ग मार्च नहीं करेगी। मेरा नहीं ख्याल है कि बिलावल जो है अब इनका साथ देगा। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।